हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट भास्कर। मैं इस वीडियो में आपके साथ जो कि जीएस क्वेश्चंस का पार्ट 17 डिस्कस करूंगा। मैंने ऑलरेडी पार्ट 16 तक डिस्कस कर चुका हूं, तो ये सारे वीडियो मेरे लिंक में, मेरे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ मेरा जो कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं सारे लेक्चर्स के पीडीएफ और ये सारे प्रोवाइड करता रहता हूँ, और भी जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो उसका भी लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, टेलीग्राम चैनल का, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो देखिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये पार्ट 17 है। फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो देखिए, इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर ट्रेन प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन। इंडिया का फर्स्ट जो कि अंडर वाटर ट्रेन प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च किया गया। ओके, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। ओके, कोलकाता में लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। और फैक्ट देखिए, कोलकाता में ही फर्स्ट मेट्रो रेल स्टार्ट हुआ था। इंडिया का फर्स्ट मेट्रो ट्रेन कहाँ स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा, कोलकाता में हुआ था 1984 में। ओके, यू टू रिमेंबर दैट, 1984 में। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जो कि कोलकाता जो कि 1911 में, याद रखें 1911 में, जो कि कोलकाता से दिल्ली तक हमारा जो कि कैपिटल को शिफ्ट किया गया था। यू शुड रिमेंबर दिस ऑल्सो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट। दो यूरिन का कलर येलो होता है तो उसका कौन से पिगमेंट के कारण होता है। तो द राइट आंसर इज यूरोक्रोम। यूरोक्रोम की वजह से वो जो कि आपका कलर येलो होता है। और देखिए ऑप्शन में है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो कि कहाँ पे मिलता है, आपका जो प्लांट लीव में मिलता है। ओके, लीव्स में मिलता है, प्लांट लीव से। इसी की मदद से ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। क्लोरोफिल के ही वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आगे बढ़ता है। ओके, तो यू शुड रिमेंबर दिस ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा बॉडी है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन हमारा आर्टिकल 324 से स्टार्ट, 324 में बोला गया है कि हमारा देश का इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। और देखिए इलेक्शन कमीशन के चीफ कौन है अभी, तो याद रखिएगा सुनील अरोड़ा। ओके, सुनील अरोड़ा है। और हमारे इलेक्शन कमीशन के 326 आर्टिकल में क्या बोला गया है, 326 में कि सभी को वोट देने का अधिकार है। ओके, 326 आर्टिकल। साथ ही साथ देखिए 61st अमेंडमेंट एक्ट, यू शुड रिमेंबर दिस ऑल्सो। 61st अमेंडमेंट एक्ट में क्या बोला गया है कि हमारा जो कि वोटिंग एज 21 से 18 किया गया है। ओके, 21 से 18, 61st अमेंडमेंट एक्ट। ओके, रिमेंबर इट। नेक्स्ट देखिए फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल है 280 आर्टिकल, रिमेंबर दिस ऑल्सो। 280 आर्टिकल है। और 280 में अभी जो कि कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है, 15th फाइनेंस कमीशन। और फाइनेंस कमीशन का क्या है, जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में फंड्स को एलोकेशन करना। ओके, सेंटर एंड स्टेट के बीच में फंड्स को एलोकेशन करना। और अभी जो कि प्रेजेंट में कौन है फाइनेंस कमीशन, 15 फाइनेंस कमीशन चल रहा है। और इसके चीफ कौन है, NK सिंह। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट देखिए पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि यूपीएससी कहा जाता है, हमारा देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। ओके, ये भी आप याद रखिए। अभी जो कि हमारे फाइनेंस कमीशन के जो कि चीफ कौन है, उनका नाम है आपका प्रदीप कुमार जोशी। ओके, प्रदीप कुमार जोशी, ये भी आप याद रखिए। प्रदीप कुमार जोशी इज द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। और प्लानिंग कमीशन जो कि 1950 में फॉर्म हुआ था, याद रहे 1950 में फॉर्म हुआ था। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी प्लानिंग कमीशन है, अभी क्या है, नीति आयोग जो कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अभी जो कि नीति आयोग के जो कि स्टार्टिंग कब हुआ था, 1 जनवरी 2015। ओके, 2015 से ये स्टार्ट हुआ था, ये भी आप याद रखिए। और जो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन होते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। ओके, अगर कोई डाउट हुआ तो कमेंट कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ HDI। HDI का इनमें से कौन सा एक कंपोनेंट नहीं है। तो HDI जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आरंभनी कब हुआ था, 1990 में हुआ था। ओके, और किसने किया था, ये एक जो कि पाकिस्तानी जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे, महबूब उल हक। ओके, महबूब उल हक, यू शुड रिमेंबर दैट, महबूब उल हक ने किया था। और इसको जो कि ईयरली पब्लिश कौन करता है, तो ईयरली जो कि पब्लिश करता है आपका जो कि ह्यूमन जो कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम,
ओके, यूएनडीपी याद रखिएगा, यूएनडीपी इज द ये पब्लिश करता है। और साथ ही साथ जो कि अभी 2019 में इंडिया का रैंक क्या है, 2019 में इंडिया का रैंक क्या है ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो ये है आपका 129, ओके 129। तो ये सारे फैक्ट भी आप याद रखें। तो इसका जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी ये एसेस नहीं किया जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, पर कैपिटा इनकम और एजुकेशन अटेनमेंट, ये तीनों एसेस किया जाते हैं, लेकिन पॉवर्टी जो कि एसेस नहीं किया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्क्रिप्शन व्हिच एक्सप्लेन्स द अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्त। ओके, समुद्रगुप्त तो आप जानते हैं गुप्त डायनेस्टी के रूलर थे। ओके, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। ओके, नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया याद रखिएगा, नेपोलियन ऑफ इंडिया। देन ये जो कौन सा इंस्क्रिप्शन इनके बारे में एक्शन करता है, तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ओके, सी इज द राइट आंसर, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, सी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट टू बी अपॉइंटेड एज आईसीसी मैच रेफरी। कौन सी महिला, ओके ये वोमेन होगा, फर्स्ट वोमेन, हु हैज़ बिकम फर्स्ट वोमेन, ओके यहाँ पे वोमेन होना चाहिए, ओके फर्स्ट वोमेन टू बी अपॉइंटेड एज आईसीसी मैच रेफरी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका जीएस लक्ष्मी। ओके, जीएस लक्ष्मी वाज द फर्स्ट वोमेन टू अपॉइंटेड आईसीसी मैच रेफरी। और साथ ही साथ देखिए आपका क्लेरी पोलोसेक, ये फर्स्ट अंपायर थी। ओके, फर्स्ट अंपायर जो कि आईसीसी के जो कि मेंस मैच में इन्होंने अंपायरिंग किया था, क्या नाम था, क्लेरी पोलोसेक। सो ये भी आप याद रखिएगा। सो राइट आंसर इज सी ऑप्शन, जीएस लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर गौतम बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सरमन इज। गौतम बुद्ध ने उनका फर्स्ट सरमन कहाँ पे दिया था, तो ये भी आप याद रखिएगा, जो कि फर्स्ट सरमन सारनाथ में दिया था। ओके, सारनाथ, सारनाथ कहाँ पे पड़ता है, यूपी, ओके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 बीसी में हुआ था, याद रखिएगा 563, ओके 563 बीसी में हुआ था। साथ ही साथ जो कि इनका जन्म कहाँ, लुम्बिनी में हुआ था, याद है लुम्बिनी में हुआ था। और इन्होंने जो कि इनको जो कि सत्य की प्राप्ति कहाँ हुआ था, गया में हुआ था, बिहार। इनको क्या हुआ था, जो कि इनको क्या हुआ था, इनलाइटमेंट मिला था गया में। ओके, बोध गया में, जो कि बोधि वृक्ष के नीचे। ओके, बोधि वृक्ष के नीचे। इसको, इस घटना को क्या कहा जाता है, महाधर्म चक्र परिवर्तन, याद रखिएगा महाधर्म चक्र परिवर्तन। देन देखिए कुशीनगर, कुशीनगर को इनका डेथ कहाँ पे हुआ था, कुशीनगर में हुआ था गौतम बुद्ध का। ओके, कुशीनगर में इनका डेथ हुआ था। और ये जो कि इनका जो बौद्ध धर्म का एक जो कि एक होली बुक का नाम क्या है, होली बुक का नाम याद रखें, त्रिपिटक, त्रिपिटक, त्रिपिटक याद रखें, त्रिपिटक। ओके, ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा, त्रिपिटक। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट सुइटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कौन सा सॉइल जो कि कॉटन कल्टीवेशन के लिए बेस्ट है। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ब्लैक सॉइल। ओके, ब्लैक सॉइल, इसको क्या कहा जाता है, रेगूर सॉइल भी कहा जाता है, रेगूर। और ये कौन से स्टेट में ज़्यादा मिलता है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश, गुजरात और आपका मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान, ये शहर में ज़्यादा मिलता है। ओके, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान नहीं, मध्य प्रदेश, एमपी, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र, ये सारे पॉइंट आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रीस्ट रूल इन द नेम ऑफ गॉड। कौन से जो कि एक गवर्नमेंट का फॉर्म है जहाँ पे जो कि भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर शासन किया जाता है, तो ये याद रखिए थियोक्रेसी। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, थियोक्रेसी के नाम पे ये किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सेल ऑर्गेनेल इज फाउंड इन प्लांट सेल ओनली। याद रखिएगा कौन से जो कि सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्लांट सेल में ही मिलता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिड। ओके, प्लास्टिड ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स। देन देखिए ऑप्शन में आप याद रखें जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, पावर हाउस ऑफ द सेल, याद रखें पावर हाउस ऑफ द सेल। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। ओके, प्रोटीन फैक्ट्री, यू शुड रिमेंबर दैट, प्रोटीन फैक्ट्री। ओके, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्रॉन्ज एलॉय। ब्रॉन्ज एलॉय के मेन कंपोनेंट क्या है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर एंड टिन। ओके, कॉपर एंड टिन, यू शुड रिमेंबर इट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अशोका टुक व्हिच रिलीजन आफ्टर द कलिंग वॉर। ओके, जो कि कलिंग वॉर के बाद अशोका ने कौन सा धर्म लिया था, तो आप जानते ही होंगे, इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसके बारे में जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट है याद रखिए। कलिंग वॉर जो कि 261 बीसी में हुआ था। ओके, 261 बीसी में हुआ था, याद रखिएगा। और जो कि अशोका के दो बच्चे थे, महेंद्र
एंड संघमित्रा, ओके, महेंद्र संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया था उनकी दोनों बेटों को, ओके, बेटा और बेटी को। और याद रहे अशोका को बौद्ध धर्म में किन्होंने कन्वर्ट किया था? उपगुप्ता, ओके, उपगुप्ता जिनको मुगालिपुत्तिस कहा जाता है, ओके, मुगालिपुत्तिस, ओके, मुगालिपुत्तिस, उपगुप्ता। और इन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया था, ओके, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये भी याद रखिए। ये थे मेन किंग, ओके, अशोका थे। तो इसका राइट आंसर होगा बुद्धिज्म, ओके, बुद्धिज्म। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा और डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन होना है तो उसका लिंक भी मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।